क्लास 4th चैप्टर 1 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। अब नंबर नेम्स दिए हुए हैं और हमें उनके नंबर्स लिखना है। तो नंबर्स लिखने के लिए हमें पहले प्लेस वैल्यू चार्ट पता होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में देखा था प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हम देखेंगे फिर से प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाना है। तो हमें सबसे पहले 5 डिजिट नंबर्स के लिए हमें 5 कॉलम बनाने हैं। उन 5 कॉलम में अब हमें क्या लिखना है, फ्रॉम राइट साइड फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट वंस। O मीन्स वंस, T मीन्स टेंस, H मीन्स 100, TH मीन्स 1000 and TTH मीन्स 10,000। मतलब वी राइट O फॉर वंस, T फॉर टेंस, H फॉर 100, TH फॉर 1000 and TTH फॉर 10,000। 10,000 is the fifth place from the right and ones is the first place from the right। अब हम इन वर्ड्स को नंबर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस पीरियड के साथ कौन सा नंबर है। तो हमें पता है कि 1000 के साथ वाले नंबर 1000 के साथ लिखना है और बाकी बचे रिमेनिंग वंस प्लेस में लिखना है। ठीक, तो 1000 के साथ क्या है 19 कैसे लिखते हैं 1919, दोनों 1000 में आएंगे तो 2000 के कॉलम है। तो यहाँ गया 1919 19,000। अब 100 यहाँ कहीं नहीं लिखा, सिर्फ 19 लिखा है। 19 भी क्या होता है 1919 होता है, लेकिन 100 ना लिखने के कारण हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ कहीं 100 लिखा होता तो उसके साथ H के नीचे वो नंबर आता, लेकिन 100 नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है 19। तो 19 आएगा लास्ट के 2 कॉलम्स में, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1919। अब 100 प्लेस पर कोई भी डिजिट नहीं है, तो जहाँ कोई भी डिजिट नहीं आता है वहाँ हम 0 पुट कर देते हैं। समझ में आया। 1000 में 19 था तो हमने दोनों 1000 में 1 एक जगह, एक हर कॉलम में सिंगल डिजिट लिखना है, इसलिए 19 को एक जगह 1 लिखा, एक जगह 9 लिखा। तो 1919 1000, दोनों 1000 वाले 1000 10,000। अब यहाँ पर 100 की प्लेस पर कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। तो 100 में हमने 0 लिख दिया और 19 हमने लिखा लास्ट 2 कॉलम्स में। तो इस तरह से ये नंबर नेम को हमने नंबर में चेंज किया। अब हम यहाँ आंसर लिख देंगे। तो 19019 और हमें पता है वी यूज़ कॉमा टू सेपरेट 1000 पीरियड फ्रॉम वंस पीरियड। ये तीनों वंस पीरियड में आते हैं और ये 1000 पीरियड में आता है। तो इस 3 डिजिट को इस 2 डिजिट से सेपरेट करने के लिए बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये 1000 पीरियड के, ये वंस पीरियड के हैं। तो 19,019। बी FORTY 40, FOUR 4, THOUSA ND 1404। ठीक, 44,000 स्पेशली ध्यान रखना है। 400 मतलब 104। अब कैसे प्लेस करेंगे, तो हमने बोला था 1000 वाले पहले देखें। तो 1000 में 44 2 डिजिट हैं, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ आएगा। तो 44 आएगा। 44 कैसे लिखते हैं 4444। तो 1000 वाले कॉलम में हमने लिख दिया 4444 44,000। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया 44,000। नाउ अब यहाँ पर देखो 100 के साथ एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर नेम दिया हुआ है। कौन सा नंबर नेम है 400, मतलब 100 के नीचे क्या आएगा 4।
400 मीन्स 400 वाले कॉलम में आएगा, 100 की प्लेस जगह में आएगा। और लास्ट में लिखा है फिर 4, सिर्फ 4, तो ये डिजिट किसके साथ आएगा? जो 4 का डिजिट होगा वो 10s के साथ आएगा कि 1s के साथ आएगा? 1s के साथ आएगा, बिकॉज 10s के साथ आने के लिए 2 डिजिट चाहिए और 4 इज अ सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट आएगा 1s के साथ। तो 1s के अंडर में हमने लिखा 4 और 10s प्लेस पर कुछ नहीं है, तो वी यूज व्हाट डिजिट? 0, वी यूज 0 इन एम्प्टी ग्रिड। हम 0 लिखेंगे जहां पर जो भी ग्रिड खाली होगी, जो भी कॉलम खाली होगा वहां पर हम 0 पुट कर देंगे। अब फिर हम इसका आंसर लिख देंगे, तो ये होगा 4 4 4 0 4 और कॉमा कहाँ आएगा? सबको पता है 1000 के राइट साइड, इस 44 के बाद कॉमा आएगा। ये 1000 पीरियड में आते हैं, ये 1s पीरियड में आते हैं, तो इन दोनों के बीच में कॉमा। सी, क्वेश्चन नंबर 4 का सी, FIFTY 50, THREE 3, THOUSAND 1000, SIX 600, THIRTY 30। तब हम इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखें? तो सबसे पहले हमने देखा 1000 प्लेस में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं? 53, 2 डिजिट नंबर है, तो हम दोनों कॉलम में लिख देंगे 53। 53 कैसे लिखेंगे? एक जगह 5, एक जगह 3, 5 3 53 और 1000 की पीरियड में आ रहा था 53,000। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया 1000 तक। अब 100 की प्लेस में, 100 की प्लेस या 100 के कॉलम में कौन सा नंबर आ रहा है? उसके पहले जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 6, तो 100 वाले कॉलम में आएगा 6। अब है 30, 30 इज ए 2 डिजिट नंबर और हमारे पास 2 ही कॉलम खाली है, तो दोनों में 30 लिख सकते हैं, 3030। तो दिस इज द नंबर ऑफ नंबर नेम 53,630। नाउ द आंसर इज 53630 और कॉमा कहाँ आएगा? 53 के जस्ट बाद। डी, SIXTY 60, THOUSAND 1000, TWO 2, HUNDRED 100, FORTY 40 and NINE 9, 60,249। अब 1000 में क्या आ रहा है? 60, 60 इज अ 2 डिजिट नंबर, वी कैन इजली राइट 60, इधर 6, यहाँ 0, 60 60, 1000 1000, 100 के साथ 2, तो 100 के यहाँ पर 2, 49, तो 49 49 एंड आवर आंसर इज 60249 and put comma here. E, E में क्या है? EIGSTY 80, TWO THOUSAND 1000, 82,000। अब 1000 के प्लेस में 82 आएगा, 1000 वाले कॉलम में 82 आएगा, तो 82 कैसे लिखते हैं? 8 और 2, 1000 के कॉलम में 8 and 2, 82,000। अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, मतलब ना 100 में पता है, ना 10s में पता है, ना 1s में, कि क्या लिखें। तो हमने बताया था जहाँ हमें कुछ नहीं पता होता वहाँ हम क्या लिख देते हैं? 0। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो दिस इज 82,000। तो यहाँ लिखेंगे आंसर 82, 1 2 3 0 और कॉमा कहाँ आएगा? आफ्टर 82, 82 के बाद हम लगाएंगे कॉमा, तो ये 1000 पीरियड और ये 1s पीरियड सेपरेट हो गया। एफ में क्या है? NINETY 90, THOUSAND 1000, EIGST 8,
HUNDRED 100, SEVEN 7, 90,807। 90 कैसे लिखते हैं? 9090, और 1000 प्लेस पर आ रहा है तो दोनों डिजिट यूज़ होंगे, 9 और यहाँ 0। 9090, 1000 90,000। 100 में क्या आएगा? उसके पहले जो नंबर नेम लिखा है 8, तो 100 की प्लेस वैल्यू या 100 वाले कॉलम में 8 आएगा। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 800, तो H वाले कॉलम में। और 7 कहाँ आएगा? टेंस में नहीं, हमने बताया था जब लास्ट में 2 डिजिट वाला नंबर होता है तब ये दोनों में आते हैं। 7 इज ए सिंगल डिजिट नंबर, 7 अकेला डिजिट है, 7 के साथ और कोई डिजिट यूज़ नहीं हो रहा है, तो 7 के साथ हम यहाँ पर वंस प्लेस में लिखते हैं। 7 को कहाँ लिखते हैं? वंस प्लेस, या हम इसे यूनिट प्लेस भी कहते हैं। तो 7 यहाँ लिखा। अब टेंस में कुछ भी नहीं है, तो टेंस में कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 0। तो दिस इज 90807, 90807। एंड कॉमा कहाँ आएगा? टू द लेफ्ट ऑफ 8 एंड द राइट ऑफ 0। 90 0 के राइट में और 8 के लेफ्ट साइड में कॉमा रखेंगे। इस तरह से हमने 1000 पीरियड और वंस पीरियड को सेपरेट कर दिया। दिस इज द नंबर ऑफ दिस नंबर नेम 90,807, 90,807।